हेलो गाइस, वेलकम टू द मिड इनिंग शो। ओके, तो न्यूजीलैंड ने 251 रन बना लिए हैं और इंडिया को अब ये 252 का जो टारगेट है इसे चेज़ करने के लिए अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। अब अभी तक क्या था कि जिस हिसाब से ये पूरी इनिंग चल रही थी, वी कैन से टिल 45 ओवर्स, इट वाज नॉट लुकिंग कि वो इतने रन बना पाएंगे। 40 ओवर में उनके 172 रन पे 5 विकेट थे। मिचेल और ब्रेसवेल क्रीज पर थे, लेकिन जब मिचेल आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की जो पारी है वो 240 के नीचे सिमट जाएगी या फिर 240 के आसपास का टारगेट होगा। तो उन्होंने 10-12 रन उस स्टेज से ज़्यादा बना लिए हैं। लेकिन अगर कोई पूछता किसी भी इंडियन क्रिकेट फैन से या इंडियन क्रिकेट टीम से, तो वो कहेगी कि हाँ, अगर टॉस के टाइम पर उनसे पूछा जाता कि कितना स्कोर दे वुड लाइक न्यूजीलैंड टू रिस्ट्रिक्ट अंडर, तो इट वुड बी अराउंड 250। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है स्टार्टिंग के हिसाब से। लेकिन अगर मैच की स्थिति में देखें, क्योंकि जब भी एक पार्टनरशिप बन रही थी तभी इंडिया के जो बॉलर्स थे, स्पिनर्स थे, वो उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब हो रहे थे। स्पेशली वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव। आज कुलदीप यादव के हाथ से जो बॉल छूटी है, उन्होंने उन सारी बातों को दरकिनार कर दिया जो लोग कह रहे थे कि कुलदीप यादव की जगह हम लोगों को वाशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए। तो कुलदीप यादव ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि नहीं, ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर। तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव ने आज के मैच में सबसे अच्छी गेंदबाजी की स्पिनर्स के लिए। जडेजा ने 10 ओवर में 30 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है। अक्षर पटेल ने 8 ओवर की गेंदबाजी की है, उनका भी जो इकॉनमी रेट रहा है वो भी 4 के अराउंड रहा है। तो उस हिसाब से जितने भी अपने बॉलर्स थे, वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर में 45-46 रन दिए हैं और कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 40 रन दिए हैं। तो जितने भी ये बॉलर्स थे वो सब इकोनॉमिकल रहे थे। लेकिन जो हमारी अच्छे से ठुकाई हुई है स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंडेड रचिन रविंद्र ने, और इन द फाइनल 10 इट इज़ डन बाय मिचेल सेंटनर। तो इन दोनों, माइकल ब्रेसवेल। तो इन दोनों ने मिलके इंडिया की अच्छी कुटाई की, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की। स्टार्टिंग के जो पहला पावर प्ले होता है और आखिरी पावर प्ले होता है, इन दोनों लेफ्टीज़ ने इंडिया के पेस बॉलर्स पे अच्छी मार लगाई है। जो अपने मोहम्मद शमी हैं, उन्होंने 8 ओवर में 73 रन दिए हैं, सो 9 के एवरेज से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा नहीं। हार्दिक पांड्या ने भी 10 के ऊपर की इकॉनमी के हिसाब से रन दिए हैं। तो जो हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट था वो आज पूरी तरह से फेल रहा है। बाकी स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया, इकोनॉमिकल भी रहे और विकेट्स भी उन्होंने लिए हैं। अब जब इस टारगेट को चेस करने का बात आती है तो जो अपनी ओपनिंग जोड़ी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल कैसा खेलते हैं। क्योंकि वी ऑल नो दैट विराट कोहली इज़ डूइंग इट फॉर ईयर्स, राइट। लेकिन हर बार विराट कोहली के भरोसे इंडिया नहीं जीत सकती, राइट। सो टुडे वन ऑफ दीज टू गाइज नीड टू परफॉर्म वेल, ओके। एंड I hope India will chase this down. It is not going to be easy because न्यूजीलैंड के पास वो ऐसे बॉलर्स हैं जो काफ़ी दिक्कत कर सकते हैं इंडिया को। और न्यूजीलैंड जो है वो अपनी स्पिनर्स के लिए जानी नहीं जाती, लेकिन इस पूरी चैम्पियंस ट्रॉफी में उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी हुई है कि वो दूसरी टीमों को अपनी स्पिन के थ्रू काफ़ी परेशान कर चुके हैं। मिचेल सेंटनर, माइकल ब्रेसवेल, जिन्होंने अभी बल्ले से अच्छा परफॉर्म किया, हो सकता है गेंदबाजी में भी उनका दिन रहे तो वो भी एक आध विकेट चटका सकते हैं। तीसरे उनके स्पिनर हैं रचिन रविंद्र एंड लास्ट वन इज़ ग्लेन फिलिप्स। तो इस पिच पर हो सकता है कि मिचेल सेंटनर जो हैं, जो कैप्टन हैं न्यूजीलैंड के, वो इन चारों ही विकल्प का यूज़ करें। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये टफ चेज़ होने वाला है। अगर इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप 50+ की रहती है तो जो नर्व्स हैं वो थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक दिक्कत रहेगी। आई होप कि इंडिया जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। सो ऑन दिस गुड नोट, कम ऑन इंडिया, ये चैम्पियंस ट्रॉफी अब आनी ही चाहिए। अब सिर्फ 3.5 घंटे की बात हो रहा है, 3.5-4 घंटे बाद लहरा तो होना चाहिए, ना कि खड़ा हूँ आज भी वहीं कहीं। तो ऐसा हम कुछ भी चाहते नहीं कि ऐसा कुछ हो। होप फॉर द बेस्ट। तो बाय,
thank you everyone to stay till here, and please like, share and subscribe. I need support from you guys. Okay, thank you everyone, bye.